हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा डेंटल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। जैसे एक फ्रेंड आप सभी को पता है, अपन लोगों ने अपना जो सिस्टम था वो स्टार्ट कर रखा था, जिसका नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपन लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और नोज के बारे में स्टडी कर ली थी, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको एनर्जी के लिए, जो बॉडी मैकेनिज्म होती है उसके लिए एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी अपन को कहाँ मिलती, किससे मिलती है? वो मिलती है अपन को केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाई ऑक्साइड। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन की नीड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसीजर जो सिस्टम के थ्रू होती है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस प्रोसीजर को अपन कहते हैं रेस्पिरेशन। तो डेफिनेशन ये हो सकती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेशन की, कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये चीज अपन लोगों ने अपनी बैक क्लास के अंदर पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने बैक क्लास विजिट नहीं किया तो बैक क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैक क्लास को पहले विजिट कर लेना, उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास है जो आज का अपना टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है फेरिंग्स। तो आप लोगों ने जब अपन लोगों ने बैक क्लास देखी थी तो उसके अंदर अपन लोगों ने बात की थी कि ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जिसके अंदर अपन लोगों ने फर्स्ट ऑर्गन पढ़ा था अपना नोज। तो नोज जब अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज अपन जो नेक्स्ट ऑर्गन रहेगा वो रहेगा अपना फेरिंग्स। तो फेरिंग्स की फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन की बात कर लेते हैं। द फेरिंग्स इज ए ट्यूब, कि जो फेरिंग्स क्या है वो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अपन ये कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स है वो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना कह रहा है एक्सटेंड फ्रॉम दी बेस ऑफ द स्कल, कि जो फेरिंग्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है और जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां तक होता है। तो इसकी जो पोजीशन की बात करें वो बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होकर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें कॉमन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड जीआई सिस्टम, कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन ऑर्गन होता है किसके लिए? अपने एक तो रेस्पिरेशन के यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और किसके लिए? जीआई सिस्टम के लिए। और नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट कह रहा है कि फेरिंग्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट, एयर फॉर ट्रेकिया एंड पोस्टीरियर फूड फॉर इसोफेगस, कि जो फेरिंग्स होता है वो आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो ट्रेकिया में डिवाइड हो जाता है, एक इसोफेगस में डिवाइड हो जाता है। जो ट्रेकिया होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जो इसोफेगस होता है वो अपने जीआई सिस्टम का पार्ट होता है। एक बार फ्रेंड इन चीजों को अपन समझ लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को। पॉइंट नंबर 3 और 4 क्या कह रहा है कि पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि जो फेरिंग्स होता है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और अपने जीआई सिस्टम का भी पार्ट है। कैसे फ्रेंड, अभी बात कर लेते हैं अपन। तो फ्रेंड ये अपनी क्या हो गई? नेजल कैविटी हो गई। ये अपनी क्या हो गई? ओरल कैविटी हो गई। तो आप सभी को पता है कि जो फेरिंग्स होता है वो नेजल, फेरिंग्स के अंदर नेजल ओपनिंग भी होती है, यानी नेजल कैविटी की भी ओपनिंग होती है, और जो ओरल कैविटी होती है उसकी भी ओपनिंग होती है। तो फ्रेंड्स जब अपन रेस्पिरेशन लेते हैं, अपनी एयर अपनी बॉडी के अंदर जाती है तो वो नोज के थ्रू फेरिंग्स में जाकर अपने लंग्स में जाती है। तो इस कारण अपन कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। देन अपन अगर फूड मटेरियल ओरल कैविटी के थ्रू अपन ले रहे हैं तो ओरल कैविटी के थ्रू फूड मटेरियल किस में जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा, फिर इसोफेगस में, इसोफेगस से अपने जो स्टोमक है उसके अंदर चला जाएगा। तो इस कारण अपन कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स होता है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है और अपने जीआई सिस्टम का भी पार्ट होता है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जो फेरिंग्स होता है वो आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड होता है, एक एयर के लिए और एक फूड के लिए। तो उसको भी अपन एक बार समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था कि जो फेरिंग्स होता है वो आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो फेरिंग्स होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो एंटीरियर क्या रहता है? एंटीरियर रहता है वो क्या रहता है? एंटीरियर रहता है अपना ट्रेकिया, और पोस्टीरियर क्या रहता है? इसोफेगस। ठीक है फ्रेंड, पोस्टीरियर क्या रहता है? इसोफेगस। तो ये कह रहा है कि जो फेरिंग्स होता है वो आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हम लोगों ने बात की ना कि जो फेरिंग्स होता है वो अपने जीआई ट्रैक्ट का भी पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट होता है। तो आगे चलकर जो फेरिंग्स होता है वो एक तो ट्रेकिया में बढ़ जाता है, एक जो इसोफेगस है उसमें बढ़ जाता है। इसोफेगस किसका पार्ट हो जाएगा? अपने जीआई ट्रैक्ट का पार्ट हो जाएगा। ट्रैक्ट क्या? अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का
पार्ट हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है फेरिंग्स तक अपना जीआई ट्रैक्ट और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपने फेरिंग्स तक तो इक्वल रहता है। उसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इसोफेगस में और एक इसमें ट्रेकिया में। जो ट्रेकिया होता है वो किसका पार्ट होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, और जो इसोफेगस होता है वो किसका पार्ट होता है, अपने जीआई सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये चीज अपन लोगों ने अभी तक पढ़ ली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बार अपन लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि जो फेरिंग्स होता है वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, और अपने जीआई ट्रैक्ट का भी पार्ट होता है। तो इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ये क्या है, ये अपनी नेजल कैविटीज के थ्रू अपने रेस्पिरेशन लेते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एयर यानी अपनी ऑक्सीजन है वो जाती है, ठीक है फ्रेंड। और ये अपनी क्या रह गई, ये अपनी ओरल कैविटी हो गई, इसके अंदर अपना जो फूड मटेरियल है वो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो अपन अब यहां से देखना, इधर से क्या जाएगी, इधर से अपनी जो एयर है वो जाएगी, और जो ओरल कैविटी है उसके थ्रू अपना क्या जाएगा, उसके थ्रू अपना जो फूड मटेरियल है वो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये फूड मटेरियल दोनों किस में जा रहे हैं, दोनों किस में जा रहे हैं, अपने फेरिंग्स के अंदर जा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के थ्रू अपने लोगों ने एयर ली तो वो भी फेरिंग्स में गई, और जो खाना खाया वो भी किस में गया, फेरिंग्स में गया। तो इसके कारण अपन कहते हैं कि जो फेरिंग्स होता है वो अपने दोनों पार्ट है, दोनों सिस्टम के अंदर कॉमन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि जो फेरिंग्स होता है वो आगे चल के किस में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फेरिंग्स है, यहां तक आप देख रहे होंगे ये क्या है, फेरिंग्स है। ये आगे चल के दो स्ट्रक्चर के अंदर इधर डिवाइड हो रहा है। तो एक स्ट्रक्चर इसकी क्या है, एंटीरियर बात करें तो एंटीरियर ये क्या है, एंटीरियर ये क्या है, फिर ये है आपका लेरिंग्स। ये क्या आ गया आपका, लेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स आगे चल के किस में डिवाइड हो गया, लेरिंग्स में डिवाइड हो गया। और पोस्टीरियर बात करें तो पोस्टीरियर ये क्या है आपका, पोस्टीरियर ये क्या है आपका, इसोफेगस। तो पोस्टीरियर किस में डिवाइड हो गया, इसोफेगस। जो कौन सिस्टम का पार्ट है, जो पार्ट है जीआई सिस्टम का। और जो लेरिंग्स है वो किसका पार्ट है, जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो अभी तक आप लोगों ने यही चीजें पढ़ी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना रहने वाला वो रहने वाला है स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद फेरिंग्स। कि फेरिंग्स के आसपास जो सुपीरियरी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, इंफीरियरी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, एंटीरियर कौन सी होती है, और पोस्टीरियरी कौन सी स्ट्रक्चर होती है। तो अभी अपन बात करते हैं सुपीरियरली कौन सी स्ट्रक्चर होती है। सुपीरियर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, कि जो फेरिंग्स होता है उसके ऊपर की तरफ क्या स्ट्रक्चर होती है। तो अभी अपन लोगों ने बात की थी ना कि जो फेरिंग्स होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, बेस ऑफ द स्कल। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स होता है उसके ऊपर की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो ऊपर की तरफ उसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है बेस ऑफ द स्कल। देन अपन बात करें इनफीरियरी, नीचे की तरफ अपन बात करें तो नीचे की तरफ आप लोगों ने बात की ना, जो फेरिंग्स होता है वो आगे चल के इसोफेगस में डिवाइड हो जाता है, इधर अपने जो लेरिंग्स में डिवाइड होता है। तो नीचे की तरफ क्या मिलेगा आपको, इसोफेगस से वो देखने को मिलेगा। एंटीरियर सामने की तरफ बात करें तो जो फेरिंग्स होता है उसके सामने क्या होता है, जो आप अभी आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना के देखा था, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था एंटीरियर की बात करें तो ये क्या आपका, ये आपका फेरिंग्स है। तो इसके सामने की तरफ क्या है, एक तो नेजल कैविटी आ गई आपकी, और एक क्या आ गई, ओरल कैविटी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स होता है उसके सामने की तरफ क्या होती है, नेजल कैविटी होती है, माउथ होता है, अपना लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स हमेशा ये याद रखना, जो फेरिंग्स होता है उसके एंटीरियर की साइड होता है, सामने की तरफ होता है। पोस्टीरियर बात करें तो अपन लोगों ने बात की थी कि पोस्टीरियर क्या होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। C6 तक जो फेरिंग्स है वो प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो लेरिंग्स के जो फेरिंग्स के पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ द फेरिंग्स, कि फेरिंग्स है वो कितने टाइप का होता है। तो फेरिंग्स है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप होता है वो होता है नेजोफेरिंग्स, सेकंड होता है ओरोफेरिंग्स, और थर्ड होता है वो होता है लेरिंगोफेरिंग्स। तो वन बाय अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ओरोफेरिंग्स क्या होता है, नेजोफेरिंग्स क्या होता है, लेरिंगोफेरिंग्स क्या होता है। तो फर्स्ट आता है अपना वो आता है नेजोफेरिंग्स। फर्स्ट क्या आता है फ्रेंड, फर्स्ट आता है नेजोफेरिंग्स। ए नेजोफेरिंग्स लाइन जस्ट बिहाइंड दी नेजल कैविटी। देखो फ्रेंड इसके नाम से पता है क्या है, नेजोफेरिंग्स यानी नेजल नोज वाला पार्ट, जहां से नोज की ओपनिंग होती है वो वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है नेजोफेरिंग। तो नेजोफेरिंग्स कहां पर लाइन होता है, जस्ट बिहाइंड दी नोज, यानी नोज के पीछे की साइड है वो प्रेजेंट होता है। अब अपन ये नेक्स्ट ये कह सकते हैं इट इज टॉपेस्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये टॉप सबसे पहला वाला पार्ट है, तो अपन इसको ये कह सकते हैं कि फेरिंग्स का टॉपेस्ट वाला पार्ट होता है, यानी
फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट कहते हैं ऑन लेटरल वाल, यानी फेरिंग्स की जो लेटरल वाल होती है, यानी साइड वाली जो वाल होती है ऑफ द फेरिंग्स टू ओपनिंग, वहां पर क्या मिलती है आपको, दो ओपनिंग देखने को मिलेगी ऑडिटरी ट्यूब की। ऑडिटरी ट्यूब यानी जो अपना मिडल ईयर होता है उसके अंदर एक ट्यूब होती है ऑडिटरी ट्यूब, उसकी क्या होती है आपको दो ओपनिंग देखने को मिलती है। कहां पर, जो लेटरल वाल होती है फेरिंग्स की उसके ऊपर, ऑफ द मिडल ईयर, ऑफ द बोथ मिडल ईयर, यानी बोथ मिडल ईयर का मतलब क्या हो गया, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। एक जो राइट वाला है उसकी ओपनिंग आएगी, एक आएगी लेफ्ट वाले की ओपनिंग आएगी। जो राइट वाली लेटरल वाल है उसके ऊपर राइट वाले ईयर की आएगी, लेफ्ट वाली जो लेटरल वाल है उसके लेफ्ट वाले ईयर की ओपनिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ईयर होता है वो अपने बैलेंस का काम करता है, तो ये ऑडिटरी जो ट्यूब है यही बैलेंस बनाने में अपने का काम आती है। नेक्स्ट ऑफ द फेरिंग्स दैट फेरिंजियल टॉन्सिल इज प्रेजेंट नॉन एज एडिनॉइड टॉन्सिल। जो पोस्टीरियर वाल होती है फेरिंग्स, वहां पर टॉन्सिल मिलते हैं, फेरिंजियल टॉन्सिल मिलते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं। हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में, नेजोफेरिंग्स के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ऑडिटरी ओपनिंग होती है वो कैसे ओपन होती है। तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। तो ये क्या है फ्रेंड, ये अपनी क्या है, ऑडिटरी ट्यूब है जिसकी ओपनिंग है वो लेटरल वाल ऑफ दी जो नेजोफेरिंग्स है वो देखने को मिलेगी। तो ये अपनी नेजल कैविटी हो गई। तो यहाँ पर आपको जो ट्यूब है वो देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको क्या है ओपनिंग है वो देखने को मिलेगी, किसकी, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। दो ओपनिंग होती है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी अपन लोगों ने बात की ना कि जो फेरेंजियल टॉन्सिल पाए जाते हैं, तो फेरेंजियल टॉन्सिल की अपन बात करते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल है वो आपको इधर देखने को मिलेंगे। ये क्या है फ्रेंड, ये क्या है, ये फेरेंजियल टॉन्सिल आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये फेरेंजियल टॉन्सिल जो व्हाइट कलर के आप अगर ओरल कैविटी में देखोगे तो आपको व्हाइट कलर के विजिबल होंगे, तो वो कौन से होते हैं, वो फेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओरोफेरिंग्स के बारे में कि ओरोफेरिंग्स क्या होता है। तो ओरोफेरिंग्स अपन लोगों ने बात की नेजोफेरिंग, नेजोफेरिंग्स किसके पीछे था, नेजल कैविटी के पीछे था। तो ओरोफेरिंग्स यानी ओरल कैविटी, तो ये किसके पीछे मिलेगा, ओरल कैविटी के पीछे मिलेगा। तो ओरोफेरिंग्स इज दी जस्ट बिहाइंड दी ओरल कैविटी, ये किसके पीछे होता है, ओरल कैविटी के पीछे होता है। और ओरोफेरिंग्स बोथ वर्क इन एयर एंड फूड इनटेक, कि जो ओरोफेरिंग्स होता है वो एयर इनटेक के लिए भी काम आता है और अपने फूड इनटेक के लिए भी काम आता है। सिंपल सी बात है फ्रेंड, अगर अपन लोग एयर लेंगे तो एयर किसके अंदर जाएगी, नेजोफेरिंग, नेजोफेरिंग्स में ओरोफेरिंग्स, तो एयर के लिए भी काम है। आप खाना खाएंगे तो सीधा किस में जाएगा, फेरिंग्स में। कौन फेरिंग्स से कौन से वाले पार्ट में जाएगा, ओरोफेरिंग्स में जाएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो ओरोफेरिंग्स होता है वो दोनों काम में आता है, एक तो एयर इनटेक के काम में भी आता है, एक आता है फूड इनटेक के भी काम में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है लेरिंगोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स के लिए अपन क्या कह सकते हैं, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स की, क्या है, फेरिंग्स का लास्ट पार्ट है। इट ओपन पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर ओपन होता है इसोफेगस के अंदर, और एंटीरियर ओपन किस में होता है, ट्रेकिया के अंदर है, ओपन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना टॉपिक था कौन सा, फेरिंग्स के बारे में। आई होप आपको फेरिंग्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको फेरिंग्स नहीं समझ में आया तो आप क्लास को फिर से देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू फ्रेंड।